वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हुस्न को नापने के कुछ पैमाने होते हैं, हुस्न को नापने के कुछ अंदाज होते हैं। एक मर्तबा मैंने किसी मुफक्किर से पूछा कि ये बताएं कि दुनिया के अंदर सिलेक्शन होता है कि ये दुनिया का हसीन है, दुनिया के अंदर जो है एक जो है वो गोया की इम्तिहान गाह लगती है कि बड़े बड़े हसीनों को खड़ा किया जाता है, उनका जिस्म नापा जाता है, उनका जिस्म नापा जाता है, उनकी आंखें नापी जाती है, उनकी भवें नापी जाती है, उनकी उंगलियां नापी जाती है, उनके पैर नापे जाते हैं, उनकी एड़ियां नापी जाती है, उनके सीने नापे जाते हैं, उनके पेट नापे जाते हैं, उनकी कमर नापी जाती है। अब मैं आगे और क्या क्या अर्ज करूं, गोया के सारे जिस्म के आज़ा को नापा जाता है। हम तो सिर्फ किसी के गोरा रंग देख करके कह देते हैं कि बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन बेचारे की उंगलियां छोटी है या उसकी नाक नकती है, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। खूबसूरती के लिए मुफक्किरीन और हुस्न की जांच करने वालों के यहाँ एक कायदा मुकर्रर है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों। लेकिन खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, जिनके हुस्न महदूद हैं उनके हुस्न को नापा जा सकता है। अल्लाह ने महबूब को ऐसा लामहदूद हुस्न अता फरमाया कि कायनात के अंदर कोई पैमाना ही पैदा ना हो सका कि हुजूर का हुस्न है कितना। इसलिए कि अगर कद को कोई नापने जाएगा तो लोग जब कद मुस्तफा को देखते थे तो यूं कहते थे कि मुस्तफा जाने रहमत का कद मियाना कद है, लेकिन जब कोई मियाने कद वाला महफिल में खड़ा होगा तो लंबे कद वालों के बराबर उसकी गर्दन नहीं पहुंच सकती। ये मेरे महबूब के हुस्न का मौजज़ा है कि मियाना कद था, लेकिन लंबे कद वाले जब महफिल में आकर के मुस्तफा जाने रहमत के बाजू में खड़े हो जाते तो हुजूर का सर उनसे भी ऊंचा नजर आता, लेकिन देखने के अंदर कोई मायूब नजर नहीं आता। हुजूर की खूबसूरती ये है। हुजूर की भवों को कहें तो क्या कहें, हुजूर की पलकों को कहें तो क्या कहें, हुजूर की आंखों को कहें तो क्या कहें। आंखों के अंदर सबसे हसीन आंखें वो मानी जाती है, आंखों के अंदर सबसे हसीन आंखें वो मानी जाती है जो आंखें गुलाबी होती है। आज आप गुलाबी आंखों वालों को ढूंढ लीजिए, आपको गुलाबी आंख वाला इंसान कभी नहीं मिलेगा। ये गुलाबी आंख कैसी होती है आपको पता है? आंख होती है, उसके अंदर जो दीदा होता है वो बिल्कुल डार्क काला होता है, और उसके बाद वो जो पीछे का हिस्सा होता है वो बिल्कुल सफेद होता है, और उसके अंदर सुर्ख सुर्ख डोरे होते हैं। अक्सर आप जब बहुत कभी सो जाते हैं तो बहुत गहरी नींद हो और अचानक आधी नींद से कोई उठा दे, तब आप अपनी आंखों को देखिएगा कि आपकी आंखें सुर्ख हो जाती है, उस वक्त भी वो गुलाबी नहीं होती। ये मेरे नबी का एजाज, मेरे सरकार का हुस्न है, हुजूर की सुंदरता है ये कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में सुर्ख सुर्ख डोरे हुआ करते थे और आंखें बड़ी खूबसूरत होती थी। एक बात है, कितनी भी खूबसूरत आंख वाला हो 50-60 साल के बाद चश्मा लगाता है, या अगर चश्मा नहीं लगाता है देखता है तो सामने महदूद देखता है। ये मेरे नबी की आंखों का हुस्न है। झुकती है तो तहतुस सरा के आगे देखती है, और उठती है तो अर्श के परे देखती है। अगर झुके तो जमीन की तह को देख ले, उठे तो अर्श खुदा के आगे देखती है। हुजूर का हुस्न है। हमारे आका बहुत हुस्न वाले थे। एक और बात, इंसान जैसे जैसे बढ़ता है ना, उसका पेट या तो अंदर चला जाता है या तो बाहर निकल जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम आखिरी वक्त तक सरकार का पेट अक़दस शिकम मुबारक सीने के बराबर रहा, न बाहर होता था न अंदर होता था, और पेट पर एक हल्की सी लकीर थी बालों की। देखने वालों ने देखा जो सीने से लेकर नाफ तक आती थी, बहुत खूबसूरत। जब हुजूर अलैहिस्सलाम कोई मिट्टी का काम करते और मिट्टी उन बालों पर जो है वो बालों को बोसे देने के लिए बैठ जाती, तो ऐसा लगता जैसे किसी ने चांदी के बर्तन में
सोने की एक लकीर खींच दी हो। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जिस्म अक़दस की शान ये थी। मैं अब हुस्न बयान नहीं कर सकता, यहाँ टाइम की किल्लत है, मुझे तीनों निकात पढ़ने हैं। लेकिन एक बात अर्ज करता हूँ जो खास बात है, जितने हसीन होते हैं उन हसीनों का हुस्न देखकर कोई ना कोई नुकसान उठाता है। ध्यान दें आप, जितना खूबसूरत होगा उतना फितनेबाज होगा। वो हंसी क्या जो फितने उठाकर चले। हाँ हंसी तुम हो, फितने मिटाकर चले। बहुत खूबसूरत है। कोई किसी ने देखा, प्यार कर बैठा। अगर मर्द है तो कोई औरत देखकर सोचती है काश ये मेरा शौहर बन जाए। शौहर बन गया, झगड़ा हुआ तो सारा हुस्न का भूत उतर गया और कहा कि दिखता तो बड़ा अच्छा था सूरत से, लेकिन भोली वाली सूरत देखकर हमने जिंदगी का फैसला क्या कर लिया, तबाही के दहाने पर पहुंच गया। हसीन बनकर हमें लूट लिया, जालिम निकला। जितना चमड़ी सफेद नजर आती है जबान उतने ही शोले उगलती है। देखा आपने, बीवी बनकर पछता गई। कभी ऐसा भी होता है बीवी न बन सकी तो कहा उस हुस्न वाले के लिए फांसी ले लेंगे, मर जाएंगे, जान दे देंगे, दीवारों से छलांग लगा देंगे, पानी की टाकियों से कूद जाएंगे, जहर खा लेंगे। मैं कहता हूं क्या उसको भी हसीन कह दूं जो जाने ले रहा है, जिसका हुस्न कोई टाकी से छलांग लगा रहा है, कोई फांसी ले रहा है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना।